प्रदेश के बेरोजगारों की दांडी यात्रा का दूसरा दिन। राज्य के बेरोजगारों की दांडी यात्रा दूसरे दिन भी जारी है। कल पालमपुर से दांडी यात्रा शुरू हुई थी। दांडी यात्रा ने 17 किलोमीटर का सफर तय किया। आज दूसरे दिन दांडी यात्रा बनासकांठा के पास पहुंची। यात्रा का गुजरात के अहमदाबाद में समापन होगा। अहमदाबाद में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे। बेरोजगारों से किए गए वादे अधूरे रहने से सरकार से बेरोजगार खफा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी की गुजरात के युवाओं को जानकारी देंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेंद्र यादव के नेतृत्व में ये दांडी यात्रा जा रही है। चूंकि गुजरात में चुनाव है, गुजरात में विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर और कांग्रेस जो है वो गुजरात के अंदर चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार भी कर रही है और इसी के चलते बेरोजगारों ने गुजरात की तरफ कूच किया है। इनका कहना है कि वो गुजरात के युवाओं को समझाएंगे कि उनके साथ राजस्थान सरकार ने क्या किया है और इसीलिए इन्होंने पैदल कूच किया है। आज दूसरा दिन है इस पैदल यात्रा को, जो कि गुजरात की तरफ जारी है। इस यात्रा का समापन अहमदाबाद में होगा और श्याम हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। श्याम, क्या तस्वीरें इस पैदल कूच की? देखिए आसिफ, निश्चित तौर से राजस्थान के बेरोजगारों के दांडी यात्रा का आज दूसरा दिन है और मैं खड़ा हूं जो अहमदाबाद पालनपुर हाईवे है। यहाँ पर तमाम जो राजस्थान से आए हुए बेरोजगार हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन लोगों की लगातार जो मांगे हैं उनको लेकर सरकार के सामने मांग रखी जा रही है। गांधी जी की वेशभूषा में तमाम जो राजस्थान से आए हुए बेरोजगार हैं, इन लोगों ने साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जब तक वार्ता नहीं होती है तब तक इसी तरीके से ये दांडी यात्रा है, ये अहमदाबाद जाएगी और 150 किलोमीटर लंबा ये सफर तय करने के बाद में वहां पर जो अहमदाबाद का कांग्रेस कार्यालय है उसका घेराव किया जाएगा। हमारे साथ राजस्थान से आए हुए वो बेरोजगार हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आप लोग को के दांडी यात्रा का आज दूसरा दिन है, तमाम चीजों को लेकर अभी तक कोई बातचीत हुई और लंबा संघर्ष आपने राजस्थान में भी किया और अब मजबूरी में गुजरात में इलेक्शन है, ऐसे में इस तरीके का कदम उठाना पड़ा? क्योंकि हम लगातार 20 दिन से सड़कों पर बैठे थे, लेकिन सरकार सिर्फ हमें सरकार के अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से सिर्फ आश्वासन मिल रहा था और आश्वासन, अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए। हमें कोई ना कोई सरकार से हम उम्मीद करते कि कोई कार्रवाई करे। कंप्यूटर अन्वेषक का पेपर बहुत हार्ड था जिसमें गेट नेट के क्वेश्चन पुट कर दिए गए थे जिस वजह से बच्चे पास नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि 3000 से ज्यादा जो पद खाली है सरकार उन्हें भरे और बेरोजगारों को रोजगार मिले। देखिए, आप लोग लंबा संघर्ष आपने राजस्थान में भी किया, अब गुजरात कूच के पीछे वजह क्या मानते हैं? क्या राजस्थान से भी अभी आपके पास कोई वार्ता को लेकर न्योता आया है? जी, हम राजस्थान से आए हैं और हम पिछले 8 वर्षों से राजीव गांधी सेवा केंद्रों पे, राजस्थान प्रदेश के समस्त राजीव गांधी सेवा केंद्रों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पिछले 8 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से हमारी मांग रख रहे हैं, लेकिन किंतु सरकार हमारी जो मांग है उस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, मांग पे ध्यान नहीं दे रही है। इसको ध्यान में रखते हुए हम राजस्थान से यहाँ पालनपुर जो गुजरात में आए, ये जो दांडी यात्रा है, इस दांडी यात्रा में जो उपेंद्र जी भाई है, इनके नेतृत्व में हम राजस्थान प्रदेश से जो 11,500 ई मित्र प्लस ऑपरेटर है, उनकी तरफ से मैं इनके साथ में रह करके उपेंद्र जी भाई साहब के साथ में और हमारी जो दांडी यात्रा है इसको सफल बनाएंगे। और मैं राजस्थान सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि यहाँ जो हम तमाम प्रकार के जो संगठन है, तमाम प्रकार के संगठनों की जो हमारी मांग है, हम बेरोजगारों की जो मांग है, उस मांग को हम उपेंद्र जी के नेतृत्व में हमारी जो दांडी यात्रा है। निश्चित तौर से ये जो कुछ हमारे साथ और भी लोग हैं गांधी जी की वेशभूषा में है, क्योंकि आसिफ निश्चित तौर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ये पालनपुर से दांडी यात्रा का आगाज हुआ था। आप लोगों का लंबा संघर्ष है और ऐसे में गांधी जी को ही जो इस तरीके के आंदोलन में उतरना पड़ रहा है। देखिए, राजस्थान सरकार हमारी सुन नहीं रही है। राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आई थी 10,157 की, तो उसमें से मात्र 7,000 सीटें ही भर पाई है। 3,000 सीटें अभी भी रिक्त हैं और हमारा धरना पिछले 10-15 दिन से विधायक आवासों के बाहर पड़ा हुआ है और बारिश में भी हम वहीं पे सोते हैं, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी। तो हम यहाँ गुजरात में दांडी मार्च हमने प्रारंभ कर दिया है और कांग्रेस कार्यालय तक यहाँ से जाएंगे पालनपुर से। निश्चित तौर से लंबा संघर्ष है, इसको लेकर हमारे साथ इनको युवाओं के नेता उपेंद्र जी, लंबा संघर्ष और आपने राजस्थान में भी आंदोलन किया और अब गुजरात कूच, क्या इससे कुछ हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बड़ी संख्या में राजस्थान के बेरोजगारों ने अब गुजरात कूच कर दिया है। देखो, दांडी यात्रा का दूसरा दिन है, आधी संख्या को हमने वापस भेज दिया है
आधी संख्या को भारत जोड़ो यात्रा के लिए तैयारियों में जुटा दिया। दांडी यात्रा हम निकालेंगे, कांग्रेस कार्यालय तक जाएंगे, वहां धरना प्रदर्शन करेंगे, कांग्रेस को करेंगे। और आधी जो जनता को हमने, जो हमारी युवा है, जो हमारे साथी, आधे लोगों को भारत जोड़ो, जो राहुल गांधी जी की यात्रा है उसको रोकेंगे, जाके काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस सरकार नहीं सुन रही, तानाशाही कर रही है, हमारी मांगों को नहीं मान रही। जो तमाम लोगों के आपने पीड़ा सुनी होगी, जो मित्र वाले हैं उनको न्याय मिले, जो हमारे पंचायत राज जेईन भर्ती की 2100 पदों की मांग है, कनिष्ठ अनुदेशक की 1500 पदों में भर्ती निकालने की मांग है, जो पहले शाम नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। यात्रा लंबी है और अहमदाबाद में जाकर इस यात्रा का समापन होगा। और जैसा कि बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कह रहे हैं कि आधे युवा जो है उनके भारत जोड़ो यात्रा को भी रोकेंगे। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।